में पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अशोक चंद्र ने मंगलवार को मेरठ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीएनबी अंचल कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने बैंक की ग्रीन पहल पलाश का उल्लेख करते हुए बताया कि देश भर में व्यापक स्तर पर पौधारोपण, पेपर वेस्ट में कमी, सोलर लाइट एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके बाद अशोक चंद्र गढ़ रोड स्थित होटल हारमनी इन में आयोजित ग्राहक सम्मेलन में पहुंचे। यहाँ उन्होंने ग्राहकों से सीधे संवाद कर उनकी राय और सुझाव प्राप्त किए। उन्होंने कहा कि पीएनबी अपने 18.5 करोड़ ग्राहकों की संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। देखिए, हम अपने देश के 22 जोन हमारे हैं पूरे कंट्री में और 10,200 हमारी शाखाएं हैं। तो इस विजिट के दौरान हम अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो किस तरीके की उनकी रिक्वायरमेंट है, हम जो फैसिलिटी उनको दे रहे हैं उसमें किस तरीके की बेटरमेंट उनको जरूरत है, और हमारी जो स्कीम्स हैं, एमएसएमई की स्कीम है, रिटेल की जो स्कीम है, एग्री की है, कॉर्पोरेट की जो है, और भारत सरकार की जो विशेष योजनाएं चल रही हैं, उन सारी चीजों को हम लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि ये फैसिलिटीज हैं हमारी, और जो अवेल कर रहे हैं वो अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाएं हमारे माध्यम से। और उनके माध्यम से हम ये भी प्रयास करते हैं कि उनको, उनके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो नए एंटरप्रेन्योर हैं, उनको हम अपने बैंक के साथ कैसे जोड़ें। तो इस विजिट का हमारा जो प्रयास है वो वही है कि पश्चिमी अंचल की बात की जाए तो बहुत सारी शाखाएं हैं, क्या आउटपुट यहाँ से मिल रहा है, पीएनबी की सेवाओं को ग्राहक किस तरीके से ले रहे हैं, सरकारी सुविधाओं का फायदा उन्हें किस तरीके से मिल रहा है। देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र है जहां पे एग्री इंटेंसिव एक्टिविटी यहाँ बहुत ज्यादा है, एमएसएमई की बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, और रिटेल, ये 3 क्षेत्र में ये जो पूरा क्षेत्र है उसमें बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है और पीएनबी इसमें बहुत अग्रणी भूमिका अपना निभा रहा है। बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां एक डिस्ट्रिक्ट में हमारी 60 से 70 शाखाएं हैं। तो इन सारे जो क्षेत्र हैं उसमें पीएनबी का एक बहुत अहम रोल है उस क्षेत्र के विकास में, और पीएनबी एक देश का एक वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स है। तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो भी राज्य की जो विकास की योजनाएं हैं, देश की जो पूरी विकास की योजनाएं हैं, उसमें पीएनबी एक अहम भूमिका निभाए, और उसी क्रम में हम इस तरीके का दौरा करते हैं जहां हम लोगों से आके डायरेक्ट उनके साथ कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं और उनकी समस्याएं हैं या उनके जो कुछ नए सुझाव हैं, अपनी सुविधाओं को, अपनी जो हमारी स्कीम्स है उसको और कैसे बेहतर बनाया जाए, इस आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से हम उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। सर, ईयर 2026 तक आपने लक्ष्य तय किया है कि 30 लाख करोड़ तक का आपको कारोबार पहुंचाना है, क्या जो बोर्ड में तो तैयार किया गया? देखिए, अगर आप हमारा Q1 का जो परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 11 से 12% का हमारा डिपॉजिट का ग्रोथ रहा है और 9.5% का हमारा एडवांसेस का ग्रोथ रहा है। और एडवांसेस के भीतर अगर हम देखें तो एमएसएमई का ग्रोथ जो हमारा है वो 18.5% का है, रिटेल का जो ग्रोथ है वो करीब 14% का है, एग्री का भी जो कोर एग्री का जो ग्रोथ है वो भी 12.5% का है। तो जो कोर एक्टिविटी जहां पे भारत सरकार का बहुत बड़ा फोकस है उसमें पीएनबी ने अच्छा प्रदर्शन किया है Q1 में, और उसके आधार पे हमने जो प्रोजेक्शन दिया है कि अराउंड 29.36 लाख का हमारा बिजनेस का प्रोजेक्शन है मार्च 26 तक का। तो हम प्रयास करेंगे कि जरूर हम 30 लाख करोड़ तक का बिजनेस टच करें, और इस क्रम में हमारा जो ग्रोथ हो रहा है हम उस लाइन में हम काम कर रहे हैं और हम जरूर उस मुकाम तक पहुंचेंगे। पंजाब नेशनल बैंक के साथ में एक बैंक अन्य ने वो MCLR में कटौती की है, किस प्रकार से ग्राहकों को इसका फायदा मिलने वाला है? हमने ऑलरेडी अभी 2 दिन पहले 5 बेसिस पॉइंट का फिर से कट किया है, और ऑलरेडी करीब 30 बेसिस पॉइंट का हमने MCLR में कट किया है। RLLR जो हमारा जो रिपो से लिंक्ड होता है उसमें कभी भी जब भी रिडक्शन होते हैं तो हम उसको नेक्स्ट वर्किंग डे में उसका हम पास ऑन कर देते हैं, और पिछले जो 2 क्रम में 100 बेसिस पॉइंट का जो CR इसमें रिपो में जो कट हुआ है ऑलरेडी हमने RLLR में 100 बेसिस पॉइंट का पास ऑन कर दिया है उसका बेनिफिट। और हमारे सारे जो हाउसिंग लोन है या व्हीकल लोन है और भी जो जितने भी हमारे रिटेल लोन है सब में हमारा जो 100 बेसिस पॉइंट का जो कट है वो ऑलरेडी हमने ग्राहकों तक पहुंचा दिया है। जी जी, देश की पहली ऐसी ब्रांच है जो स्टार्टअप की फंडिंग दी, उसके बारे में कहां से विचार आया, क्या उसका आगे चल के क्या उद्देश्य है, कहां तक आपने रखा है जब इतना फंड
स्टार्टअप के लिए रिलीज करें? देखिए, हमने 5 महीना पहले देश में 7 सेंटर्स में हमने एक स्टार्टअप का सेल बनाया था, और वो सेल हमने लार्ज कॉर्पोरेट की जो हमारी शाखाएं हैं, उन शाखाओं के भीतर हमने एक स्टार्टअप का सेल बनाया था। और फिर हमने महसूस किया कि एक फुल फ्लेजेड एक स्टार्टअप ब्रांच बनाया जाए, और दिल्ली में जो हमने एक नई पार्लियामेंट स्ट्रीट में हमने जो 27 अगस्त को नई एक ब्रांच बनाई है, जो फुल फ्लेजेड एक स्टार्टअप ब्रांच है, भिकाजी कामा प्लेस में वो ब्रांच है। और उस स्टार्टअप ब्रांच के माध्यम से हम नए जो इंक्यूबेशन सेंटर्स है, जो वेरियस IITs हैं, IIT दिल्ली है, उन सब के साथ हम MOU साइन करने जा रहे हैं, और एक अच्छे प्लान के अंतर्गत हम स्टार्टअप को फंडिंग का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा कि इस बजट में भी स्टार्टअप को जो क्रेडिट गारंटी स्कीम 10 करोड़ तक की जो क्रेडिट गारंटी थी, उसको बढ़ाकर 20 करोड़ का किया गया है। उसका लाभ भी हम स्टार्टअप्स को देने का प्रयास करेंगे इस ब्रांच के माध्यम से। और हमारा प्रयास है कि अगले 3-4 महीने में ये जो 7 सेल हमने जो बनाए थे, उन 7 सेल को हम कन्वर्ट करेंगे स्टार्टअप फुल फ्लेज ब्रांच के भीतर। मेरठ जोन में तो अभी नहीं है इमीडिएटली, लेकिन लखनऊ में हम एक स्टार्टअप फुल फ्लेज ब्रांच खोलेंगे। लेकिन अगर मेरठ में किसी भी इस तरीके की कोई प्रपोजल है, तो हमारा MSME का यहाँ पे सेल है, ऑलरेडी वर्क कर रहा है, तो डेफिनेटली वो MSME के माध्यम से, उस ब्रांच के माध्यम से वो स्टार्टअप को फंडिंग की जा सकती है।